इतना रोए कितना रोए। बोले सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। छोटे से राम जी इतना रोए इतना रोए इतना रोए। बोले कितना? बोले 84 कोस की अयोध्या में किसी को सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि इनके घर बालक पैदा हुआ है। इतना राम रोए। बोले राजा दशरथ वगैरह को कैसे मालूम हुआ? बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावो बाजा। और सब कैसे आए हैं? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुन शिशु रुदन। पर देखो बहुत प्रेम से ध्यान से गंभीरता से सुन शिशु रुदन, परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई तह रानी। सब सुन सुन करके पहुंच गई, सब पहुंच गई। राजा दशरथ भी सुने पुत्र जन्म लिया, चौथे पन में बेटा हुआ है। चौथे पन में कितनी प्रसन्नता राजा दशरथ को हुई होगी। महाराज चक्रवर्ती नर नरेंद्र दशरथ को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। भैया आप श्री अयोध्या में बैठे हैं, आप विचार करें, सरजू महारानी उछलने लगी हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, आज भगवान का जन्म हुआ है। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, दौड़ करके पहुंच गए जहां सौर गृह था, जहां राम लला का जन्म हुआ था, राम जन्मभूमि में। तो वहां पर पहुंच गए कौशल्या के महल में। तो जो राजा दशरथ की पद में भाभी वगैरह लगती थी न, बड़ी बूढ़ी, वो राजा दशरथ को डांट दी। महाराज दशरथ को डांट रही हैं। बोले कहां चले आए? बोले बालक देखने आया हूं, बालक देखने आया हूं। एक बार भाभी जी मुझे बालक दिखा दो। उन्होंने कहा भैया बालक अभी मत देखो। क्यों? बोले अभी बालक का नाल कटा नहीं है, जब तक नाल छेदन नहीं होगा बालक मत देखो, पहले नाल कटने दो। इतने में राजा दशरथ लौट के आए, सिंहासन पर बैठ गए। सुमंत्र जी आए, महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम किए। महाराज आदेश। बोले भैया सुमंत्र, पुत्र जन्म हुआ है, लेकिन जब तक बच्चे का नाल नहीं कटेगा मैं दर्शन नहीं कर सकता हूं। ऐसा करो, जो नाल काटने वाली है उसको बुलाओ, नाल काटने वाली। देखो अब तो अस्पताल में ही नाल भी कट जाता है, ऑपरेशन भी हो जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन पहले आप लोगों के यहां भी
कोई न कोई मोहल्ले में एक नाल काटने वाली माता रहती होगी, जिसके यहाँ पुत्र जन्म या पुत्री जन्म होता था, वो जाती थी माता, नाल काटती थी, नेग न्यौछू लेती थी, फिर आती थी। उसी तरह से श्री अयोध्या में भी उसको धगड़िन बोलते थे, धगड़िन। वो नाल काटती थी। राजा दशरथ ने कहा सुमंत्र, बोले हाँ, बोले जाओ श्री अवध की उस धंगड़िन को बुला करके ले आओ, बच्चे का नाल काट दे, हम बच्चे को जल्दी देख लें। सुमंत्र जी गए, उसके दरवाजे पर पहुंचे, वो बैठी है और वो भी बड़े रोब में बैठी है। आज तो राजा दशरथ के पुत्र हुआ है। सब पहुंच गई लेकिन वो नहीं गई। क्यों नहीं गई? वो कहती आज तो इनकी गर्ज है, आज इनके पुत्र हुआ है, जब तक ये मनाने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी और ना बच्चे का नाल काटूंगी। वो तो बैठी है अहंकार में। सुमंत्र आए, सुमंत्र ने कहा बोले हाँ, बोले चलो। कहाँ? राजमहल में बुलावा है, महाराज जी का आदेश है, बालक हुआ है, नाल काटना है।